अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया इटसेल्फ द कंट्री मैन बिकेम मिनॉरिटीज। आज जिन्होंने की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जी, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदर्रिस, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। कल सकलार इकबाल सो गए। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर मुहिम के दौरान वोटर लिस्ट में फर्जी लिंकिंग का एक बड़ा खुलासा हुआ है। बीएलओ एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियल लेटर लिखकर इस पर चिंता जताई है। आरोप है उनका कि लोग फर्जी दस्तावेजों से वोटर लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। इनके अनुसार कई ऐसे लोग वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे हैं जिनसे वो अनजान लोगों को अपनी फैमिली या परिवार का मेंबर बता रहे हैं। हैरानी की बात है कि इस प्रक्रिया में एक ही व्यक्ति के नाम को 10-10 लोगों का पिता दिखाया जा रहा है। अब देख लीजिए, मतलब इन लोगों के 10 बाप वोटर आईडी कार्ड में, हम एक का नाम ले लें तो भड़क उठते हैं। डॉक्टरों ने जब ये सुना तो उन्होंने पहले अपनी मेडिकल साइंस की डिग्री को आग लगा दी, जिसके बाद से सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मेडिकल साइंस ने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उनका कहना है कि पढ़ लिख कर भी हमने क्या उखाड़ा है, सालों की रिसर्च का फायदा ही क्या, जब एक डॉक्यूमेंट में लोग अपने 10 बाप बना ले रहे हैं। कहते हैं कि भारत की जनसंख्या इस रफ्तार से तो विश्व की जनसंख्या से भी आगे निकल जाएगी। हर 2 कदम पर यहाँ कोई नया घुसपैठिया मिल जाता है और इन 10 बाप की औलादों को कोई ये बताए कि हमारे यहाँ इनको कोई घमंड की बात नहीं मानी जाती है। लो, अब बीएलओ संगठन का कहना है कि ये सीधा चुनावी हेराफेरी का मामला है और इससे फ्यूचर में वोटर लिस्ट की रिलायबिलिटी पर गहरा खतरा पैदा हो सकता है। लेटर में यह भी आरोप है कि खास तौर से बॉर्डर के जिलों में ये गड़बड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी कहा था कि बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन देने से मना कर दिया, जिससे सिक्योरिटी संबंधी काम प्रभावित हो रहा है। अभी इसी महीने की 13 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से इस मुद्दे पर हलफनामा मांगा है और अदालत में दलील दी गई है कि खुले बॉर्डर वाले इलाकों में घुसपैठ और तस्करी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य पर आरोप लगाया है कि राज्य सपोर्ट ही नहीं कर रहा, जिसके चलते कई हिस्सों की बाड़बंदी अधूरी है। वही बंगाल की सरकार ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन स्थानीय स्तर पर विरोध और लैंड एक्विजिशन से जुड़ी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। राज्य सरकार ने कुछ जिलों में सीमित हिस्सों के लिए लैंड एक्विजिशन की मंजूरी दी है, लेकिन सभी इलाकों में सहमति और लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल है। राज्य सरकार का लॉजिक है कि खेती की जमीन के नुकसान और स्थानीय लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जा रहा है। राज्य सरकार पर भाजपा और केंद्र सरकार का आरोप है कि तृणमूल सरकार सुरक्षा के सवाल पर पॉलिटिक्स कर रही है और उन सबसे जरूरी जमीनों को नहीं दे रही जिनसे नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। बस यही कंप्लेंट होम मिनिस्ट्री की भी है और राज्य में फेंसिंग के कई हिस्से इसलिए अधूरे हैं क्योंकि सरकार अड़चने पैदा कर रही है, सब बोला जा रहा है। अब इस सवाल पर आते हैं कि आखिर बंगाल ही क्यों? बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2200 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसमें से लगभग 1650 किलोमीटर के करीब सीमा पर फेंसिंग हो चुकी है, जबकि लगभग 569 किलोमीटर इलाका अभी भी फेंसिंग के लिए बाकी है। इसमें से 112.78 किलोमीटर फेंसिंग के लिए इनअप्रोप्रिएट माना जाता है, जबकि 456 किलोमीटर फेंसिंग के लिए पॉसिबल है। आंकड़ों की माने तो साल 2023 से 25 के बीच इस बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ के मामले बढ़े हैं। 2023 में 1500 से ज्यादा लोगों को अवैध घुसपैठ के लिए पकड़ा गया। 2024 में यह संख्या बढ़कर 1700 के करीब हो गई और 2025 के पहले 7 महीनों में 723 रही। इसके साथ ही इस दौरान 5729 किलो नशीली दवाएं भी यहां पर जब्त हुई हैं। पालतू मवेशियों की तस्करी भी इस सीमा पर बहुत अधिक है, जो लोकल और नेशनल इकोनॉमी को प्रभावित करती है। फेंसिंग की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इससे घुसपैठ और तस्करी के साथ नशे और मवेशी की तस्करियां जैसी गतिविधियां कम होती हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है और सीमावर्ती इलाके के लोगों को जान माल की सुरक्षा मिलती है। लेकिन अब बंगाल की इस तरह की स्थिति ने भारत की सुरक्षा को खतरे में डाला है। अब बीएलओ लेटर के हिसाब से जिन लोगों का 2002 के रिकॉर्ड से कोई संबंध नहीं है, वो किसी एक ऐसे सीनियर सिटीजन के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले से सूची में मौजूद है। सिर्फ समान सरनेम और रिकॉर्ड नंबर के बेसिस पर खुद को उनका बेटा या रिश्तेदार दिखाकर लिंकिंग करा ली जा रही है। इस तरह एक व्यक्ति के नाम के साथ 10 लोगों को उसका बेटा बनाया जा रहा है, जिससे पहचान का जो प्रूफ है वो पूरी तरह संदेह के घेरे में आ गया है। अब इस हेरफेर को समझने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि वोटर लिस्ट बनती कैसे, उसको देखता कौन है और इसको अपडेट करने में कितने लोगों की भागीदारी देनी पड़ती। तो देखो, वोटर लिस्ट बनाने का प्रोसेस भारत में चुनाव आयोग के तहत होता है। ये लिस्ट चुनाव में वोट देने के लिए योग्य सभी नागरिकों की सूची होती है। इससे जुड़ा एक पद ईआरओ और बूथ स्तर के अधिकारी यानी बीएलओ की सहायता से इसे तैयार किया जाता है, जो घर घर जाकर नामांकन करते हैं। पहले घर घर जाकर पात्र मतदाताओं की जानकारी ली जाती है, बाद में ड्राफ्ट लिस्ट बनाई जाती है जिसे पब्लिक के लिए प्रिंट किया जाता है, ताकि वो उसमें करेक्शन, जोड़ना, घटाना या आपत्ति जो भी उनका ऑब्जेक्शन वो दर्ज करा सके।
फॉर्म 6 जैसे एप्लीकेशन लेटर के जरिए नए वोटर्स अपने नाम जोड़ सकते हैं या गलतियों के खिलाफ ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद सही प्रमाण पत्रों और जांच के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाती है। अब इसी वोटर लिस्ट में सालों तक जो गड़बड़ी हुई है उसे ठीक करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे आसान भाषा में SIR कहा जाता है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एक स्पेशल प्रोसेस है ये जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट को अधिक सटीक बनाने के लिए रखती है। SIR जरूरी है क्योंकि समय के साथ वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो जाती है। डुप्लीकेट नाम, मृत या स्थान बदल चुके लोगों के नाम, गलत जानकारी तक आ जाती है। इन समस्याओं को दूर करके चुनाव को फ्री एंड फेयर बनाना ही इसका मेन पर्पस है। भारत जैसे बड़े और प्रोग्रेसिव देश में लोग पढ़ाई, नौकरी या बाकी रीजन से जगह बदलते रहते हैं, जिससे पुराने वोटर लिस्ट में गलत या दोहराए गए नाम रह जाते हैं। मृतक या स्थान बदलने वाले व्यक्ति का नाम न हटने से फर्जीवाड़े की संभावना बढ़ती है और इससे चुनाव की फेयरनेस पे भी असर पड़ता है। बंगाल के अंदर इसी गड़बड़ी को और ज्यादा किया गया है अब तक। इसी वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों की सबसे बड़ी आबादी उसी प्रदेश में बताई जाती है। गुलशन कॉलोनी के अंदर का हाल हमने पहले भी अपनी एक वीडियो में आपको बताया है। अब इसी प्रॉब्लम को नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस से भी समझा गया है। यही रीजन है कि जब देश के अंदर से घुसपैठियों को भगाने की बात चली तो सबसे बड़ा विरोध बंगाल से आया। SIR का प्रोसेस इतना क्लियर है कि गलती की गुंजाइश थोड़ी कम रहती है क्योंकि हर इलाके का BLO उन वोटर्स को पहचानता है और उनको हर उस इंसान की खबर रहती है जो उस इलाके से आता है। चुनाव आयोग के पास खुद के इतने एम्प्लॉइज होते नहीं है। सीधा सा लॉजिक है, जितने राज्यों में हर साल हमारे देश में चुनाव होते हैं उतने एम्प्लॉइज को रखना इतना बड़ा टास्क है कि ये पूरे स्टेट और सेंट्रल वर्कफोर्स से भी ज्यादा हो जाता है। वहीं पर ERO और BLO काम करते हैं। प्रोसेस के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO घर जा जाकर मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा करते हैं, नए योग्य लोगों को जोड़ते हैं और गलत और फर्जी नाम हटा देते हैं। चुनाव आयोग हर कुछ सालों में SIR जैसे अभियान चलाता है ताकि आने वाले चुनावों के लिए सही वोटर लिस्ट तैयार की जा सके। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसी वोटर लिस्ट में पॉलिटिकल पार्टियों ने घुसपैठियों के नाम लगवाने शुरू कर दिए थे। अब सोचिए कि इस SIR के चक्कर में पुरुलिया में 37 साल बाद एक मृत घोषित किया हुआ व्यक्ति दोबारा अपने परिवार से मिल गया। दरअसल इन भाई को SIR के लिए कागज ढूंढने घर आना पड़ा और तब पता चला कि 37 साल से जिनको लोग मरा समझ रहे थे वो आया है। बताइए, SIR के चक्कर में टूटे परिवार भी मिल जा रहे हैं। यानी घुसपैठियों को भगाने ही नहीं, परिवार को मिलाने का भी साधन बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसका कानूनी आधार और प्रोसेस क्या है। देखो, SIR भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत किया जाता है ताकि चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। रिसेंटली बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु समेत 12 से अधिक राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है जिसमें करोड़ों वोटर्स के नामों की जांच, करेक्शन और अपडेट किया जाएगा। SIR प्रोसेस के तहत वोटर लिस्ट में कई जरूरी बदलाव किए जाते हैं जिससे वोटर लिस्ट और ज्यादा सटीक बनती है, फर्जीवाड़ा रुकता है, एक ही व्यक्ति कई जगह से वोट नहीं कर पाता। इस SIR में नए एलिजिबल वोटर्स के नाम भी जोड़े जाएंगे जिनकी उम्र 18 से ऊपर हो चुकी है या जो पहली बार नाम जुड़वाने के योग्य हैं। डेटा वेरिफिकेशन होगा, हर वोटर से फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें उनका नाम, पता, उम्र, जेंडर को जोड़ा जाएगा। डिजिटल वेरिफिकेशन और करेक्शन के लिए अब लोग ऑनलाइन भी अपने नाम, पता या अन्य व्यक्तिगत पर्सनल जानकारी को सही कर सकते हैं और लिस्ट को डाउनलोड या जांच कर सकते हैं। अगर किसी रीजन से किसी का नाम हट जाता है या छूट जाता है तो उसे दोबारा ऐड करने या आपत्ति करने के लिए भी प्रोसेस उपलब्ध है। इन पूरे प्रोसेस के बाद वोटर लिस्ट सही और ट्रांसपेरेंट हो जाती है जिससे चुनाव निष्पक्ष रहते हैं और फर्जी वोटिंग की गुंजाइश कम होती है। मतदान के हकदार हर एलिजिबल नागरिक को अपना वास्तविक नाम और जानकारी सूची में अपडेट करवाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां करोड़ों की संख्या में घुसपैठियों को अपना वोटर बनाए हुए हैं। ज्यादातर ये नहीं चाहती कि इनका नाम कटे। कई जगह तो खुद राज्य सरकारों ने वोटर लिस्ट के आधार के हिसाब से लिस्ट अपडेट कराई और फर्जी आधार कार्ड बनवाए, ऐसा बोला जा रहा है। बंगाल में अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि देखिए फेंसिंग की जमीन नहीं दी जा रही है, बॉर्डर को सिक्योर नहीं किया जा रहा है, जिससे दो प्रॉब्लम हुए हैं। सबसे पहले तो पूरे इलाके का डेमोग्राफी चेंज हुआ है, ऐसा लोग कह रहे हैं। दूसरा ये कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा सोशल स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स बदल गए। उनका खुद का ग्राउंड लेवल रिकॉर्ड पलट गया है कि किस इलाके में उनके कितने सारे वोटर्स हैं। केरल में भी चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया का विरोध करते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चुनौती बताया गया है। लॉजिक ये दिया गया कि इस कदम से चुनाव आयोग की मंशा पर शक पैदा होता है और ये चुनावी सिस्टम में लोगों के भरोसे को कम करता है, जिससे लोकतंत्र भी वीक होगा। झारखंड की तरफ से भी ऐसे इल्जाम लगे। मतलब SIR को देश को बांटने और विशेष वर्गों की वोटिंग ताकत कमजोर करने की कोशिश करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सोसाइटी के कमजोर सेक्शन के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया, इन लोगों ने जिन्होंने इल्जाम लगाया है, कि समाज का एक वर्ग जब भारतीय ही नहीं है तो वो कमजोर हो या ताकतवर क्या फर्क पड़ेगा। तमिलनाडु में भी SIR का लगातार विरोध हुआ। बिहार व बंगाल का हवाला देते हुए ये कहा गया कि SIR से हजारों नाम हटने के बाद वोटिंग अधिकार छिन गया, जिससे मकसद केवल वंचितों और कमजोरों के वोट काटना है। मतलब कुछ भी लॉजिक दे रहे हैं यार, ये लोग समझ नहीं आ रहा है।
अब देखिए, इस वजह से एक बात पक्की कि एसआईआर कराना जरूरी तो है। इसे न कराने से देश को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, खासकर डेमोक्रेसी और इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी पर गहरा असर पड़ेगा। वोटर लिस्ट में फर्जी, मृत या डुप्लीकेट नाम बने रहेंगे, जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक बने रहेंगे। इससे चुनावी प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा बढ़ेगा और एक व्यक्ति के कई जगह वोट देने की संभावना रहेगी। चुनाव की निष्पक्षता को कमजोर करता है और इवेंचुअली भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात की है कि इस देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बात है। सबसे पहले तो डेमोग्राफी बदलने से इस देश के ही लोग इस देश के अंदर अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और उससे भी बड़ा खतरा यह है कि देश के रिसोर्सेज का इससे ज्यादा नुकसान और कहीं नहीं होता। जब दंगों में घुसपैठिए पकड़े जाते हैं तब रियलाइज होता है। ऐसे में देश को मानने वाले, देश को अच्छे से जानने वाले और देश को अच्छे से चाहने वालों का यही कहना है कि चाहे जो भी प्रोसेस हो वो होना जरूरी है, अगर उससे हमें यह पता चलता है कि देश के बाहर से कौन से लोग हैं जो देश के अंदर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए, उन्हें जल्दी बाहर निकाला जाना चाहिए, जिससे देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। जी घुसपैठिए। बहरहाल जी, नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, दो मुद्दे जो हैं दोनों एक ही में रिजॉल्व होंगे, लेकिन ये है कि अपोजिशन पार्टी अपना जोर लगा रही है। मुझे कंसर्न ये होता है कि जहाँ कंट्री की बात आ जाती है भाई, वहाँ पे तो आपको एकता दिखानी चाहिए। वहाँ पे मेरे ख्याल में ये अपोजिशन वाला खेल जो है ये नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, आपकी पार्टी नीचे जा रही है, जीत रही है, हार रही है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये तो वो हिसाब हो गया कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो छानबीन करेगी। उन्होंने ये बीएलओ और ये एसआईआर जो है एक जी ईआरओ ईआर ऐसा ऐसा एसआईआर यार है जिसका ये काम है, हाँ ये सारा दोबारा देखना। देखना। तो बहरहाल वो उन्होंने एक जो चीज़ है वो इम्प्लीमेंट की है, गवर्नमेंट की तरफ से हुई है और वो निकाला जा रहा है भाई। वो अब कंसर्निंग था, आप देख लें, शॉकिंग था, बीच में मैं हंस भी रहा था उस चीज़ के ऊपर के 37 साल बाद एक व्यक्ति जो है वो उनकी फैमिली को मिल गया, उन्हें पता ही नहीं है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है या नहीं, और वो जिंदा हो गया है। मतलब ये सिचुएशन है। तो आप कंसर्निंग इस चीज़ को ले लें कि इस चीज़ से कंसर्न होना चाहिए कि ये लोग जो हैं जब दंगे फसाद होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो भाई उनमें भी नाम आएगा, उनमें नाम आएगा, जब निकाला जाएगा तो लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो कहेंगे भाई ये बंदे कहाँ से आए, कहाँ से स्लिप होके आए, ये किस तरह आए। फिर 100 सवाल जो है गवर्नमेंट के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, एजेंसियों के ऊपर उठते हैं, ठीक है ना, वो रुकेंगे। दूसरी चीज़ कि यार ये वोटिंग लिस्ट में इनका एक एक्स्ट्रा वोट जो है इन लोगों का बना हुआ, जिनकी मृत्यु हुई है, अगर आप जो है कंफर्म नहीं करेंगे उनको निकालना पड़ेगा। अब जो मृत्यु जिनकी हो चुकी है उन्होंने आके थोड़ी वोट डालना है, तो भाई उनको भी ये एज अ वोट जो है अपोजिशन जो है वो यूज़ करेंगी और बहुत सारे नेता जो है यूज़ कर रहे होंगे। हमारे एशिया में तो भाई ये चीज़ें जो हैं ये आम ही है, और ये वोट चुराना और ये चीज़ें करना। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि यार ये होना चाहिए थी, ये पहले भी होता होगा और कंफर्म बात है। लेकिन नाउ ऑन जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद ये अभी जो लाल किले के ऊपर हुआ, तो भाई कंसर्निंग बनता है कि एक बार जो है क्लियर आउट करो कि कौन बंदा जो है वो इंटर हो रहा है, कौन आउट हुआ है, कौन जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये मेरे ख्याल में क्लियर होगा तो उसके बाद कंफर्मेशन हो जाएगी। बंगालियों से जो है 19-20 का आंकड़ा जो है वो हो चुका है मेरे ख्याल में, जो क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है लोगों का रिव्यू, जो आवाम है, तो जो इंडियन अवाम है, भारतीय अवाम है, वो कहीं न कहीं चाहती है भाई कि बांग्लादेशी जो है यहाँ पे एंटर ना हो, और वो कि भाई जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो इल्लीगल जो है वो रह रहे हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि इतने बाप बाप निकल आए और इतने भाई निकल, भाई पता नहीं क्या-क्या निकलेगा। ये तो छानबीन होगी, अभी शुरू हुई है तो पता चलना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ऑपोज़िशन को इस जो लेडीज़ थी, वो मैं उनका नाम भूल गया हूँ, तो बंगाल की वो जो क्या नाम ममता है? बनर्जी। ममता बनर्जी जो हैं, तो सॉरी अबाउट दैट। लेकिन वो जो है उनको मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर कंसर्न नहीं होना चाहिए, उनको ये मेरे ख्याल में एप्रिसिएशन जो है वो देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि ठीक हो रहा है और मैं इस चीज़ के साथ हूँ, और बाकी चीज़ें अपनी जगह पे जो भी मामलात चल रहे हैं, और लेकिन इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और उसको आगे लेके जाना चाहिए, और ये चीज़ कंफर्म करेगी कि भाई आपकी सिक्योरिटी कितनी टाइट है और आप जो है मुल्क को कितना स्टेबल रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी इस चीज़ से। और वोटिंग बैंक जो है भाई, हमेशा हर अपोज़िशन जो है वो ज़ोर लगाती है कि भाई दूसरा जीत रहा है, जैसे मोदी सर हैं,
उन्होंने होल्ड किया हुआ है और लगता था कि यार इस बार जो है वो दोबारा नहीं आएँगे और ये सिचुएशन होगी। तो वो वोटिंग लिस्ट में फिर अगेन जो है उन्होंने सफलता हासिल की, वो ऊपर आए और लोगों को लगा कि यार वाक़ई ये कर सकते हैं। लेकिन अपोज़िशन को एक और झटका लगा। अपोज़िशन को लगा भाई कि 2 नंबर तरीका आज़माना पड़ेगा, इस तरह इसकी पावर नहीं तोड़ी जा सकती। और ये 2 नंबर तरीका तो उन्होंने यहाँ पे रद्द कर दिया ये चीज़ें करके। और मेरे ख़्याल में इनका साथ देना चाहिए इनको और करना चाहिए। बहरहाल मुझे इस चीज़ की खुशी हुई है भाई कि ये चीज़ें सिक्योरिटी कंसर्न जो है, अभी इंडिया इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि भाई कोई भी ऐसा जो है लूप नहीं छोड़ना चाहिए, वीक पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए। जिससे दोबारा इस तरह की चीज़ें ना हों। मतलब कि वो कोशिश कर रहे हैं कि भई जो हुआ है उनकी कड़ियाँ इधर भी जुड़ रही हैं, तो तभी भई वोटिंग लिस्ट भी क्लियर होगी, साफ-शफ़ाफ किस्म के जो है इलेक्शन होंगे और इलेक्टेड होंगे लोग जो हैं और यहाँ पे मेरे ख़्याल में सिक्योरिटी रीज़न वो भी क्लियर होगा। ज़बरदस्त यार। हुँ। बिल्कुल जी, ये स्टेप तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अपोज़िशन पार्टियाँ जो हैं, कहीं न कहीं इन चीज़ों के ऊपर उनको ऐतराज़ है और वो चाहती हैं कि जिस तरह से ये तहकीक होती है और जो घुसपैठिए हैं, उनकी तहकीक करके तो उनको यहाँ से निकालने के लिए एक जो कह लीजिए कि घोषणा करनी है, उस हवाले से कानून जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होने की वजह से पहले बहुत सारे हादसात जो हैं उनका सामना हिंदुस्तान को करना पड़ा है, जिसका खमियाज़ा जो है वो प्योर हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनको भोगना पड़ता है। तो जितनी भी ये पार्टियाँ हैं, ऐसे घुसपैठियों को वो सपोर्ट करती हैं कि कहीं न कहीं उनका इंदराज हो जाए और उनकी वोट बैंकिंग की जो संख्या है वो बढ़ जाए, तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपना मुल्क जो है, उसको दाँव पे लगाना कहीं भी मेरे ख़्याल में ठीक नहीं होगा। तो जितनी भी अपोज़िशन पार्टियाँ हैं, अपनी सत्ता को फ़िलवक़्त उनको छोड़ के तो अपने कंट्री के बारे में सोचना होगा और जितने भी ये घुसपैठिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन सबको निकालना चाहिए। बल्कि सबको इस चीज़ के ऊपर तो एकता का सामना करना चाहिए कि भई एकता होनी चाहिए और ये देश का मामला है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। ये पूरे देश के लिए खतरा है। अगर इतने सारे घुसपैठिए जो हैं वो घुसते चले जाएँगे और उनको शरण मिलती चली जाएगी, उनको सिटीज़न देते चले जाएँगे, तो जो प्योर हिंदुस्तानी लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनके हक के ऊपर भी ये कह लीजिए कि तल्फ़ी होगी, उनके साथ बड़ी ज़्यादती होगी। जो उनको मिलना है वो उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो हिस्सा है वो इनकी तरफ चला जाएगा। तो मामलात जो हैं, वो बिगड़ भी सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी जो कंप्रोमाइज़ होती हैं, उनको लेकर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे खदशात जो हैं वो ज़ाहिर किए जाते हैं। ये घुसपैठिए लोग ही होते हैं, जिनकी कोई शिनाख्त नहीं होती, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती और वो किसी भी हादसे में मुलव्वस हो जाते हैं, तो बाद में एजेंसियाँ जो हैं और उसके बाद सरकारी इदारे जो होते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, असल जो लोग हैं, उन तक पहुँचने के लिए। तो जितने भी घुसपैठिए लोग हैं, उनको बजाए इसके कि शरण मिलनी चाहिए, उनको निकालने चाहिए। जिस तरह से ये वोटिंग लिस्ट बनती है, उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं, वो जाली निकल आते हैं, जिन्होंने एक ही बंदे को पता नहीं, वो कितने लोग होते हैं जिन्होंने बाप बनाया होता है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और उनको किसी भी हवाले से उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जाली लोग पे देख रहे हो? नहीं, मैं जैकेट देख रहा हूँ आज इसकी, ये उल्टी पहनी हुई है। नहीं, उल्टी नहीं ऐसे ही होती है। ये ऐसी ही है। हैं? हाँ, नहीं, वो रेड वाली नहीं थी ऊपर पहले? ये कॉलर अब सीधा है। मैं वही देख रहा हूँ ना, पिछली दफ़ा कुछ और तरह की थी, अभी कुछ और तरह की कॉलर है। सीधा है। तेरी बड़ी नज़र होती है उसपे। यार, जब कोई नई चीज़ पहन के आता है तो नज़र तो नहीं, फिर नहीं, चली ये जाती है पुरानी ना। नहीं है, पहले भी यही पहनता नहीं, हूँ। आज तो नहीं, सर्दियाँ जब से स्टार्ट हुई हैं, अभी आज पहले दिन ही पहनी है हाँ। ना, वो बीच तो में एक लंबा इसलिए। गैप पड़ गया था इसलिए आपने देखा नहीं। जी। हाँ, तो मैंने बस इधर वैसी नज़र पड़ी तो मैंने देखा ये इसकी जैकेट की तरफ। अच्छा ख़ैर, बात नेशनैलिटी ना करते पूछ हैं। लेना इससे बाकी कह रहा है तेरी जैकेट नहीं है तू भी नया नेशनैलिटी दिखा भाई वो तू। मतलब समझे ना, घुसपैठिया। डॉक्यूमेंट ही पूछ रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट दिखाओ। वो हुँ। तो जैकेट एक कोड वर्ड है ना। ख़ैर उसने कहना है शक्ल से भी ऐसी लगता है। नहीं, नहीं, चलें ख़ैर वीडियो की तरफ आते हैं जी। जी। और बात बिल्कुल ठीक है जी भाई, जो इल्लीगल रह रहा है, वो तो मैं पहले भी कितनी दफ़ा कहा है कि उसको निकालना चाहिए अपने मुल्क से। या अगर वो ज़्यादा अरसे से रह रहा है, उसके जो है वो काम ठीक हैं, तो उसको अगर गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है भाई, ये इंडिया पे डिपेंड, जो इंडिया में रह रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी इंडियन है। इंडिया इंडिया पे है। इंडिया अगर चाहे तो उसको नेशनैलिटी दे दे, नहीं तो भाई उसको निकालें और उसके वतन जो है उसको वापस भेजें।
कोई मसला नहीं है, वो ज़ाहिर है इंडिया का कानून है, इंडिया निकाल सकता है, हक रखता है। जो भी घुसपैठिए हैं, जो भी किसी और मुल्क से आए हैं, बांग्लादेश हो गया, रोहिंग्या हो गया, चाहे पाकिस्तान क्यों नहीं है, पाकिस्तान से भी कुछ मेरे ख्याल में हो सकता है इलीगल रहते हों, उधर जाके शरण ली हो, कुछ ऐसा हो, पर मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन बहुत कम ही होंगे ऐसे तो लेकिन फिर भी जो है वो अगर कोई होता है तो भाई वापस भेजें उनको, अपने अपने मुल्क में जाएं, अपना मुल्क है उनका, जाएं। ये अक्सर ज्यादातर वही लोग होते हैं जो कि अपने मुल्क में ना क्राइम करके तो भाग जाते हैं, अक्सर इनमें अक्सर ऐसे होते हैं। तो जाके शरण किसी और मुल्क में ले ली, पनाह ले ली, वहां पे ना कोई पहुंचा कोई पीछे से, और ना वहां पे किसी को शो हुआ, ना कोई डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल उसके पास, ना ही कुछ और। तो कुछ तो जाहिर है वो 1971 से भी रह रहे हैं उधर बांग्लादेशी, और कुछ बाद में भी गए थे। और बाकी रही बात बंगाल की गवर्नमेंट की, तो बंगाल की गवर्नमेंट जो है वो साथ नहीं दे रही अब। असल मसला यही बन रहा है कि वो साथ नहीं दे रही और इन लोगों को पनाह दे रही है, और इनके वोटर जो आईडी है वो बना रही है नकली, जाली। क्यों? क्योंकि उनको फायदा है भाई। जितनी वो इन घुसपैठियों को वोटर आईडी देंगे, जाहिर है वो उनको वोट करेंगे कि इन्होंने हमें जहाँ पे जो है वो शरण दी, सारा कुछ किया, और यही रहे इस राज्य में, बॉर्डर एरिया के पास बंगाल में, तो वोट तो फिर उन्हीं को मिलेंगे। तो यही चीज वो शायद हो सकता है गवर्नमेंट यही सोच के कर रही हो। और फेंसिंग का काम भी नहीं करने दिया जा रहा, जो फेंसिंग थोड़ी सी रह गई है 400-500 किलोमीटर, उसको जो है मुकम्मल नहीं किया करने दिया जा रहा, ताकि करने देना चाहिए। वो मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है, किसी के पर्सनल नहीं है वो पूरे मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। वहां पे अगर से वहां से घुसपैठिए आ जाते हैं, कोई दहशतगर्द आ जाते हैं, कोई और ऐसे क्रिमिनल आ जाते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं आपके मुल्क के नागरिक को, आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर उसकी जिम्मेदारी फिर किस पे होगी? तो इसलिए फेंसिंग जो है वो ज़रूरी है और वो लगनी चाहिए। और जो घुसपैठिए हैं उनकी तस्दीक होनी चाहिए, जो इलीगल रह रहे हैं, ये जो अपने 10 जगह जगह पे जो है वो लादें भी बनाई हुई हैं, 10 जगह जगह पे जो है वो अपने बाप बनाए हुए हैं, तो उनको भी पकड़ा जाना चाहिए और उनको जो है वो सजा मिलनी चाहिए। और हम तो इसी हक में हैं भाई, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मजहब से हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी वो मुस्लिम है तो मुसलमान जो है उनको सपोर्ट करेंगे, भाई मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। जो इलीगल है वो इलीगल है, जो लीगल है वो लीगल है। लीगल को अगर कोई परेशानी होगी तो हम भी बोलेंगे कि जी लीगल को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो इलीगल रह रहा है उसको भाई, इंडिया का कानून है जो जैसा भी है, मतलब अगर वो निकालना चाहता है तो निकाल सकता है, कोई भी इस पे आपत्ति नहीं जता सकता, कोई मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो। बांग्लादेशी ज़ाहिर है अब घुसपैठिए आए हुए हैं तो वो मुस्लिम ही है, तो अब काफी सारे मुस्लिम को भी तकलीफ होगी कि जी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये इंडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, अगर बांग्लादेशी उन घुसपैठी को छेड़ेंगे तो। कोई जुल्म नहीं है भाई, अगर ये जुल्म है तो फिर अफगानियों को हमने निकाला तो वो भी तो फिर जुल्म है भाई। वो इलीगल रह रहे थे, उनको निकाल दिया, बात खत्म। इसी तरह अपना बांग्लादेशी जो है वहां पे रह रहे हैं तो वो भी इलीगल रह रहे हैं, तो उनको भी निकाल सकता है इंडिया। तो ये इंडिया का अपना कानून है, लेकिन ये है कि जो बंगाल की गवर्नमेंट है उसको साथ देना चाहिए, और वही जो है इस सारे मामले में कह रहे हैं कि वो नहीं आगे बढ़ने दे रही, ना ही SIR को, और ना ही फेंसिंग लगाने दे रही है, और गलत जो है वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, तो सिर्फ अपने वोट की खातर। बहरहाल सुधरना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो उसको एक्शन जरूर ज़ाहिर लेगी, केंद्र सरकार जो है। बाकी देखते हैं जी। बिल्कुल जी, और आपके ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।